हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है रेलवे के एग्ज़ाम जो होने वाली है जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी, उनके लिए मैथ्स का कुछ बेहतरीन प्रश्न देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है क्या, जो यदि किसी संख्या और उसके 2/5 भाग का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात करें। या जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, मान लेते कि संख्या क्या है, संख्या बराबर x है। अब कह रहा है x का 2/5, 2/5 जब हम लोग निकालेंगे तो 2x बटे क्या हो गया 5। दोनों तरीका से हम बताएंगे। अब इसका अंतर आपको 60 दिया हो तो जब x माइनस करिएगा 2x/5, ये कितना दिया हुआ है 60। तो जब 5x में से 2x गया तो कितना बचा 3x, 3x/5 बराबर कितना हो गया 60। हो गया कि नहीं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 3x बराबर 60 पंचे कितना हुआ 300। तो x बराबर कितना हो गया 300/3, कट के कितना आ गया 100, यानी x बराबर कितना हो गया ये 100। तो यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो आपके जो आंसर हो गए ये हो गए, लेकिन हम लोग इस टाइप से बनाएंगे नहीं। ठीक है, क्या बोला आप समझिए। जरा किसी संख्या के 2/5, कितना बोला 2/5। तो 2/5 कहने का मतलब क्या हुआ, जो 2/5 का मतलब क्या होगा, ये नीचे वाला जो होता है वह कुल हो जाता है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है कुल होता है। ठीक है, अब कह रहा 2/5 का इतना 2। तो अब देखिए 5 और 2 के बीच का अंतर कितना हो गया 3 अंतर हुआ कि नहीं। 5 और 2 के बीच का अंतर कितना हुआ 3, और 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 3 का वैल्यू आपको 60 था, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 20। आपसे पूछा कुल संख्या, तो कुल कितना था 5, 5 का वैल्यू निकाल लेते 20 गुना 5 यानी कितना 100। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। करा है जो दो प्राकृत संख्या का अनुपात 6:8 है और उसका गुणनफल इतना है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। यह भी एनटीपीसी 2021 के पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो पहली संख्या कितना है 6 है, तो इसको हम लोग 6x मान लेते हैं। दूसरी संख्या 8 है तो इसको 8x बराबर कितना है 768। ठीक है, तो इधर कितना, अगर आप इधर से देखेंगे तो x यहाँ से 6 गुना 8 कितना हुआ 48 हो गया। या ऐसे आप कर लीजिए x गुना x, तो x² बराबर 768/6 गुना 8। ठीक है, अब जब 8 से इसको काटेंगे आप देखिएगा तो 8 9 कितना हो गया 72, 4 8 6 के 48, फिर इसको से काटेगा तो कितना होगा 16 6 के 96, यानी x² बराबर 16 हो गया। तो x बराबर अंडर रूट क्या करेंगे 16, मतलब कितना आएगा 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या कर रहा था, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 6, तो 6 गुना कितना मानेंगे 4, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। ये आपके आंसर हो गए। तो यहाँ से आपका आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा संख्या इतना में 8 और 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। और यह जो है एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। 6 8 3 4 7 9 में किसका पहले बोला 4 का। तो अगर आप 4 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 4 लिख दीजिए, उसके आगे जितने अंक है सभी क्वेश्चन में बदल दीजिए। कितना अंक है 2 अंक, 2 जीरो बैठा दिए। अब 8 का पूछा है तो 8 का निकालेंगे हम लोग, तो 8 लिख दिए, उसके आगे कितना अंक है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका क्या पूछा हमसे अंतर, तो यहाँ से निकाल लीजिए। अंतर जब करेंगे तो 8 में से 1 2 3 4 में से कितना घटाएंगे 400, इसको करना है माइनस।
तो 0 हो गया, 0 हो गया। 10 में से देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से बचा लेंगे, इसमें 10 हो गया, फिर इसमें देंगे 10, 10 में से 4 के कितना हो गया 6, यहाँ कितना बच गया 9, इधर कितना बच गया 7। ये आपके क्या हो गया आंसर, तो 796, 796 ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आप देख रहे होंगे। प्रश्न क्या कहता है, जो संख्या इतना में 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 2 7 5 4 1 3 में किसका करा 2 का, तो अगर हम 2 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 लिख दिए, उसके आगे क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद किसका पूछा 4 का। अब 4 का अगर हम निकालेंगे, 4 का आगे कितना 2 अंक, तो 4 का आगे 2 अंक लिख दिए। अब इसका क्या पूछा हम लोग को अंतर, तो घटा देंगे यहाँ से अंतर, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 हो गया, इधर बच गया 9, यहाँ भी बच गया आपको 9, इधर बच गया 1। ठीक है, यही आपके आंसर है। तो आपको ये आंसर कहाँ दिख रहा है 19960, ये। ठीक है, अगला प्रश्न की बात हम करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जो कह रहा है संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो क्या है 5 6 7 8 9 2 1 4, किसका पूछा 5 का, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। इसके आगे क्या अंक है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 10 पर पावर 7, यही आपके आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, करा 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का संख्या ज्ञात करें। अब 20 से छोटी, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे इसी से ले लेते हैं, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट ETC। हमको कहाँ तक बोला था 20 तक, तो देखिए 2 से 20 तक में कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, लिखेंगे अतः 20 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या 8 है। आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। समझ गए बात को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा होगा, करा यदि संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। क्या दिया हो संख्या 6 4 8 4 y 6, यह किससे विभाज्य है 8 से। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक होना चाहिए, तो 4 y 6 बटे कितना करेंगे 8 से। अगर देखा जाए करा y का न्यूनतम मान, अगर हम यहाँ से y के जगह पे 1 रखेंगे तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16 हो जा रहा है, तो आराम से हो रहा है। अगर आप 1 रख के देख लीजिए तो y 1 6 ऑप्शन में ही लेना है। अगर आप 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40, क्या 8 दूना 16, कट गया पूरा पूरा, तो अर्थात y का मान कितना हो गया 1। न्यूनतम बोला था इसलिए हम जो सबसे छोटा था पहले उसी को रख के देख लिए, इसलिए y का मान क्या होगा 1। तो यहाँ से लिख देंगे अतः y का न्यूनतम मान 1 होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से अगला प्रश्न है, करा x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना 9 से पूर्णतः विभाज्य है।
चलिए, बहुत प्यारा प्रश्न है और यह भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछा हुआ। क्या करा, 2, 3, 4, 6, यहाँ x है, ठीक है, 4 है, 5 है। यह पूरी संख्या किससे विभाज्य है? 9 से। तो कह रहा है x का न्यूनतम मान कर है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो दी गई संख्या का अंकों का योग 9 होना चाहिए या 9 का गुणज होना चाहिए। तो 9 है तो पूरा पूरा कटेगा, 9 हो गया, खत्म, 0 मान लेंगे। 6 और 3, 9 खत्म हो गया। 4 और 2 कितना हो गया? 6। अब ये हो गया 6, ठीक है, अब गुना कितना? x है, अब बटे कितना? 9। अब 6 में x के जगह पर कितना अंक रखेंगे ताकि 9 पूरेगा? तो x की जगह 3 रखेंगे। जब आप अब 6 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तब ना 9 होगा। तो 9 से 9 पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 3। और यही आपके आंसर है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न की में देख रहे होंगे, करा संख्या 9, 3, 2, 4, 8, x और 6। करा ये पूरी पूरी संख्या किससे विभाज्य है? 11 से पूर्णतः क्या हुआ? विभाज्य है। तो कह रहा है कि वह x का मान ज्ञात करें। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक छोड़ एक अंकों का योग का अंतर 11 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो क्या क्या होगा? ऊपर 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 ऊपर, तो इनका योग निकालिए। तो 9 + 2 + 8 + 6, ठीक है। नीचे वाला निकालिए, 3 + 4 + x, है ना, 3 + 4 + x। तो देखेंगे अगर बात को, तो 9, 8, 7, 9, 2, 11, 11, 8, 19, 19 और 6, 25। ऊपर में कितना हो गया? 25। नीचा में कितना हो गया? 4 और 3, 7 + x। अब x के जगह पे ऐसा कौन सा अंक रखेंगे ताकि इसका अंतर जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 11 से विभाज्य होने के लिए या तो 11 आएगा, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या तो 33 आना चाहिए। इसी टाइप से आएगा तब विभाज्य होगा। अगर हम यहाँ देखिए, अगर 5 रखते तो 7, 5, 12, तो यहाँ से 13 हो जाएगा। अगर 2 रखते तो 9, 9 अगर घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा? 14 नहीं कटेगा। अगर हम 8 रखेंगे तो 8 से 15 तो भी नहीं। अगर हम 7 रखते हैं, x के जगह पे अगर हम 7 रखेंगे तो 7 और 7 14। आप अगर 25 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा, जो 11 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा मेरा? x बराबर 7, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ये x बराबर क्या होगा? 7। समझ गए बात को? अगर आप 7 रखते हैं तो पूरा पूरा विभाज्य होगा। देख लीजिए ना। अब नीचे में रखिए, ऊपर में कितना हुआ? 25, तो नीचे जोड़िए 3 + 4 + 7, तो 7, 4, 11, 3 कितना हो गया? 14, ऊपर में 25, तो 25 में 14, 11, जो 11 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। इसीलिए आपका जो आंसर होगा क्या होगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कर संख्या इतना गुना इतना गुना इतना को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, करते हैं हम लोग। 171 गुना 172 गुना 173 बटे कितना है? 17। जब वो आप 17 से विभाज करेंगे तो इसमें शेषफल कितना बच जाएगा आपको? 17 से विभाज करेंगे तो 1 बचेगा, 17 धन 170। इसमें जब भाग देंगे तो 17 एक के मर्तबा लगेगा, 2 शेष बचेगा। इसमें जब भाग देंगे तो आप 3 शेष बचेगा, बटे कितना हो जाएगा? 17। तो 3 दूना कितना हो गया? 6 बटे 17। तो 6 में 17 से भाग नहीं लगेगा, अर्थात आपके जो शेष फल बच गए वह कितना बच गए? 6। और यही आपके आंसर है। समझ गए बात को? फिर से देखिए, 17 से जब इसमें भाग देंगे, 17 धन 170, एक शेष बच जाता है। ये एक अधिक है तो इसमें 2 बच गया, इसमें 3 अधिक है तो इसमें 3 बच गया। तीनों का आपस बीच में गुना है तो गुना कर दिए, 3 गुना 6 हो गया, 6 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए शेष आपका यही बच गया। चलिए, अब अगला प्रश्न की बात अगर हम करें वो अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब 5 पे पावर 501 को 126 से डिवाइड किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 पे पावर 501 बटे कितना है? 126। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? एक के अंतर में बना सकते हैं ना, आराम से बना सकते हैं। कैसे? चलिए, 5 पे पावर अगर हम 2 कर दें और 2 से इसमें भाग देंगे तो 250 गुना 5 पे पावर 1 हो जाएगा, बटे कितना होगा? 126। देखिए ना, 250 गुना 500 हो गया, एगो 5 होगा तो 501 हो गया कि नहीं, बटे 126। अब जब इसको आप लिखेंगे बुआ तो 5
25 पे पावर हो गया ये कितना 250, 125, सॉरी 3 लेना पड़ेगा, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 लेंगे। 3 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो यहाँ पावर गलती लिख दी है, ठीक है, तब ना 5 5 25 5 125 3 होगा। 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 16 या 48, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ कट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ करते हैं, देखिए तो 5 पे पावर अगर हम 3 लिखेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 का 3, 2 3 6 का 18, 3 7 167 बटे कितना हो जाएगा 126, होगा कि नहीं। चलिए अब ये हो गया 125 पे पावर 167 बटा कितना 126। अगर आप ये देखेंगे तो कितना कम है, -1 कम है, ये इनसे कितना कम है -1। -1 पर पावर अगर आप विषम रखेंगे, क्या विषम, तो -1 ही रहेगा, अर्थात यह आया -1 बटे कितना 126। जब रिमाइंडर माइनस में आ जाता है तो रिमाइंडर क्या करते हैं, नीचे वाले से घटा लेते हैं, तो मतलब कितना 125, जो आपके आंसर ये हो गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस इसीलिए किया, हमको लगा कि यहाँ पे 25 है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। सेम प्रश्न आपको आ गए, देखिएगा प्रश्न नंबर 12 कहता है क्या, करा 7 पे पावर 6 + 5 में जब हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इन दोनों का क्रिया करना है। तो ये इनसे 1 बड़ा है तो 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो 1 क्या होगा, प्लस कितना हो गया 5 बटा कितना 6, तो हो गया कितना 6 बटा 6। रिमाइंडर क्या बच गया आपको 0, पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या बच गया 0। इस टाइप के प्रश्न हम ढेर सारा बना के दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जो किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 28 बचता है तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। चलिए बहुत प्यारा सवाल है। मान चलिए कोई नंबर है जिसमें अगर 45 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 28 बचता है। तो करा उसी संख्या में जब आप 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। जब भी इस टाइप का सवाल है तो आपको देखना है कि क्या यह संख्या जो है दूसरा भाजक पहला भाजक को विभाजित कर रहा है, तो 15 या 45 जब विभाजित कर रहा है तो इनसे क्या करना, इसमें भाग दे देना। तो डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे शेष बराबर 28 बटे 15, यानी कितना हो गया, रिमाइंडर की बात करें तो 13 आपके आंसर हो गए, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। करा एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। मान लेते हैं कोई नंबर है, उसमें अगर हम 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। तो यहाँ कौन सा आप संख्या रखिएगा ताकि शेषफल 3 बचेगा। तो अगर हम n बराबर 8 ले लेते हैं तो जब हम 8 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमको 3 बचेगा, अर्थात n का मान कितना हो गया, हमको 8 हो गया। अब कह रहा क्या, जो उनके वर्ग का, तो वर्ग मतलब क्या 8 का वर्ग, उसमें कह रहा कितना से भाग देने पर 5 में, तो 8 कितना हो गया 64 बटे 5, तो रिमाइंडर बराबर कितना होगा 4, और यही आपके आंसर है। समझ गए बात को। इस टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं। कारण एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। जब इसी संख्या को वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो कोई नंबर है जिसमें 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। तो हम मान लिए कि नंबर 8 है, वह संख्या कितना 8, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वह संख्या, शेष और भाजक को जोड़ देंगे तो संख्या निकल जाता है। तो 8 में 5 से भाग दिए, शेषफल 3 बचा। अब इनके वर्ग, तो 8 का स्क्वायर बटे 5, 8 64 बटे 5, रिमाइंडर यानी 4। चलिए 15 नंबर प्रश्न अगर आप देख रहे होंगे बुआ, तो देखिए सेम प्रश्न कह रहा, जब एक संख्या n को भाग दिया जाता है, कोई संख्या n है जिसमें अगर 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 2। तो कह रहा n स्क्वायर को कितना, n स्क्वायर को जब हम कितना 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम n निकालेंगे, तो n कितना होगा मेरा, तो 5 + 2 = 7। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर बटे कितना 5, तो 7 से तो कितना हो गया 49 में जब हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5 9 में, देखिए n का मान कितना हुआ 5 और 2 7, तो 7 के स्क्वायर में भाग देंगे 5 से, तो 7 से 49 बटे 5, तो 5 9 में 45, नहीं रिमाइंडर कितना बच गया 4। यही आपके क्या है आंसर है।
समझ गए। तो जब भी इस टाइप के सवाल अगर आए तो आपको क्या करना, जो भाजक है उसको अगर आप शेष में जोड़ देंगे तो आपका n का वैल्यू निकल जाता है, यानी वह संख्या निकल जाता है। समझ गए हमारी बात को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रश्न है जो इतना इनमें से किससे विभाज्य है, ये जो संख्या इसमें से कितना से विभाजित। एक प्यारा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि a पर पावर n प्लस b पर पावर n, और n इजकल टू अगर ओड नंबर, n इजकल टू ओड नंबर, तो ये पूरी संख्या a प्लस b से विभाज्य होगा। ठीक है, a प्लस b से विभाज्य होगा। तो चलिए क्या दिया हुआ है, 41 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर क्या है 43, तो ये पूरी संख्या 41 प्लस 43 से विभाज्य होगा, तो ये होगा 4 4 8 और 3 1 4, 84 आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, जो निम्नलिखित विकल्प में से कौन पूर्णतः विभाज्य करेगी। तो क्या हुआ है, तो 3 पे पावर 61 प्लस 3 पे पावर 62 प्लस 3 पे पावर 63 प्लस 3 पे पावर कितना है 64। जब भी इस टाइप के सवाल अगर आए बुआ, तो इसमें सबसे छोटी जो है संख्या उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 पे पावर 61 को कॉमन ले लेते, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो 3 पे पावर 1 बच जाएगा, यहाँ 3 पे पावर 2 और यहाँ 3 पे पावर 3 बच जाएगा। ठीक है ना, 61 हो गया, 62 हो गया, 2 63 हो गया, 3 कितना हो गया 64। ठीक है, 61 में अगर 3 जोड़ेंगे 64 होगा ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बुआ, तो 3 पे पावर 61 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 3 तिया 9 प्लस 27, तो ये कितना हो गया, 3 पे पावर 61 गुना कितना 40 हो गया, 27 3 30 10 40 हो गया कि नहीं। अब अगर आप बात करिएगा तो क्या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, देखिए 40 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 पे पावर 60 गुना 3 गुना 40 तो कर सकते हैं, है कि नहीं। तो 3 पे पावर 60 गुना 40 तो कितना 120 हो गया कि नहीं। अगर आप देखिएगा तो ये 120 किससे विभाज्य है, 16 से तो विभाज्य नहीं, 11 से भी विभाज्य नहीं है, 16 से भी नहीं है, 25 से भी नहीं, लेकिन किससे है 30 से पूर्णतः क्या है यह संख्या 30 से अगर आप भाग देंगे इसमें तो 30 चौके 120 पूरा पूरा विभाज्य होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बुआ 30 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है क्या, जो 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256, इसका कह रहा है कि आपको वो इकाई अंक ज्ञात करने। तो इकाई अंक कैसे निकालोगे आप, तो इकाई अंक निकालने के लिए केवल आपको इकाई अंक को ही गुना करना पड़ेगा। तो 4 और 8 को जब गुना करेंगे तो 8 चौके कितना हो गया 32, अब फिर 2 और 4 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, फिर अब 8 और 6 को गुना करेंगे तो 8 6 कितना हुआ 48, आपके जो इकाई अंक हो क्या हुआ 8 हुआ, तो यह इसका आंसर 8 होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जब इस टाइप से प्रश्न दिए रहते हैं तो केवल इकाई अंक को ही आपको गुना करना है, केवल इकाई अंक को ही गुना करना है, इकाई अंक को ही आपस में गुना करना है। ठीक है, आपस में गुना करना है, समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर 19 में देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, जो निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ आ गया क्या 4, अब एक 4 और 9 का मैं एक रूल बताता हूँ। क्या है रूल, क्या होता है, यदि 4 पर पावर सम रहता है तो इसका पावर 2 करेंगे, अगर विषम रहता है तो इसका पावर 1 करेंगे। ठीक है, इसका वीडियो पूरा डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 4, 4 पे पावर क्या है सम है तो 2 करेंगे, 4 पे पावर विषम है तो 1 करेंगे, तो 4 चौके 16 का 16 प्लस 4 1 का 4, 16 4 कितना हुआ 20, अब 20 का इकाई अंक क्या हो गया 0, यही आपके आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा की बात करते हैं। ये भी कर आपका इकाई अंक ज्ञात करें, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 4 5 1 पे पावर 51 गुना 5 3 1 पे पावर 4 3। अब आपको पता होना चाहिए, आपने जब इकाई अंक पढ़ा होगा तो वहाँ रूल बताया गया होगा, जो यूनिट डिजिट में क्या होता है इकाई अंक निकालने के लिए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 1 रहता है 5 रहता है 0 रहता है 6 रहता है तो वह चेंज होता ही नहीं है। तो इसी तरह से इसका क्या होगा,
इसका हो जाएगा 1 और इनका होगा 1, 1, 1, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ 4211 पे पावर 102 गुना 361 पे पावर 52 है। अब इसका बोला एकांक, तो सेम इसका भी 1 होगा और इनका भी 1 होगा, दोनों को गुना करेगा तो 1 ही होगा, इसका आंसर 1 हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, कोई हम अपने तरीके से नहीं बनाए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या दिया हुआ 3 पे पावर ये, अगर यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 रहता है तो पावर में क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग देते हैं। शेषफल अगर 0, 1, 2, 3, 4 आता है तो पावर 4, 1, 2, 3 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप 3 है तो 32 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 × 32 शेषफल 0, तो पावर कितना करेंगे 4, गुना इधर कितना हो गया 4 पे पावर 2, गुना कितना 5, 9। अब एक चीज बात को समझ लीजिए, अगर आपको 5 दिखे और कोई भी एक सम संख्या, यहाँ 5 आया एक सम संख्या, तो आंसर जो होता है वो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में 5 दिख जाए और गुना के रूप में हो, पावर कुछ भी हो, लेकिन एक सम संख्या अगर नजर आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23 की अगर हम बात करें तो कह रहा 4200 के गुणनखंड की संख्या। तो गुणनखंड की संख्या अगर निकालना होगा तो सबसे पहले हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर आप 4200 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुना 3, 2 तिया 6 गुना 7, 100 क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखिए तो 5 25, 2500 के 100, 100 तो 700, 7 तिया 2100, 21 4200 हो गया। अब जब इसको आप लिखेंगे तो 2 पर पावर कितना 2 गो, एगो 3 गो हो गया, 3 एगो हो गया, 7 एगो हो गया, 5 2 गो हो गया। अब गुणनखंड की संख्या क्या कहता है, जो पावर आता है उसमें एक बढ़ाकर आपस में गुना करना होता है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 है तो 3 करेंगे। तो 4 चौके 16, 16 दूना 32 दूना कितना हो गया 64। ये आपके फाइनली के फाइनली आंसर हो गए। तो जब भी आपको गुणनखंड की संख्या निकालनी होती है तो आप क्या करिए, सबसे पहले दी गई संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, उसके बाद जो पावर आता है उसमें एक बढ़ा करके आपस में लिख दीजिए। देखिए पावर 3 है, 1 है, 1 है, 3 था 4 किए, 1 था 2 किए, 1 था 2 किए, 2 था 3 किए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 24। बस 2 मिनट की क्लास और होगी। 120 के विषम, तो सबसे पहले 120 को बुआ तोड़िए। 120 को जब तोड़िएगा तो 24 पंचे 120 होता है। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, ये लिख सकते हैं ना। देखिए 8 3 24 पंचे 120 हो गया। अब इसमें क्या निकालना है सम भाजन, सम गुणनखंड की अगर हमको संख्या निकालना है तो सम वाले पावर में एक ऐड नहीं करेंगे, तो 3 है तो 3 रहने देंगे, बाकी वाले में एक ऐड कर देंगे। तो 3 दूना 6 दूना कितना हो गया 12। अब अगर आप विषम की बात करते हो, अगर आप विषम की निकालना हो तो सम वाले पावर को भैया नहीं लेना है। तो यहाँ 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूना कितना होगा 4। 12 और 4 आपको ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर में, जो ही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसका पूरा डिटेल्स वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते क्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, उसके बाद जो पावर आता बुआ उसको आपस में जोड़ दीजिए बस। ठीक है, चलिए 8 पे पावर 10 है, गुना 9 पे पावर 7 है, गुना 7 पे पावर 8 है। वो ये जो 8 है यह क्या है अभाज्य संख्या है नहीं है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3 और पावर 10 है, गुना 9 अभाज्य संख्या नहीं है तो 3 पे पावर 2 और पावर 7 गुना 7 पे पावर 8। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 पर पावर 10 तिया कितना हो गया 30, गुना 3 पे पावर 7 दूना 14 गुना 7 पे पावर 8। अब देखिए 2 3 7 यह क्या है एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से लिख देंगे गुणनखंड की संख्या। अगर आप संख्या निकालते हो तो 30 हो जाएगा प्लस 14 प्लस का 8 होगा, तो 30 और 14 कितना होगा 44 हो जाएगा, 44 8 कितना होगा 52 हो जाएगा। यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। तो दोस्तों हम लोग 25 क्वेश्चन देखें, 25 प्रश्न का अभी सोल्यूशन देखें, जो पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में रेलवे एनटीपीसी के। ठीक है,
और मैं उम्मीद करता हूँ ये 25 क्वेश्चंस में आप लोग को कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब जो हम 25 क्वेश्चंस का सेट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।